ट्वेल्थ के बाद आपके सामने विभिन्न प्रकार के विकल्प जो होते हैं वो खुले होते हैं। कक्षा 12 के बाद में यदि आपकी अच्छी परसेंटेज आती है वहाँ पर, तो विभिन्न प्रकार के विकल्प जो हैं आपके सामने खुले हुए। भाई आप किसका चयन कर सकते हैं, आपको आगे क्या करना है, आपको एकेडमिक कोर्स में जाना है, आपको निश्चित रूप से कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो विभिन्न प्रकार के विकल्प आपके सामने खुले रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप भली बात इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं। आजकल पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की समस्याएं होती है कि भाई कौन से विकल्प का हम चयन करें। हमारे सामने विभिन्न प्रकार के रास्ते हैं, मनुष्य एक ऐसी स्थिति में आकर के खड़ा हो जाता है कि हमारे सामने कई मार्ग है, हम किसका चयन करें। ठीक है, तो वहां पर किसी एक्सपर्ट की राय लेना आपके लिए बहुत लाभदायक या बहुत फायदेमंद हो सकता है यहाँ पर। हालांकि करता इंसान वही है जो उसको करना है, लेकिन फिर भी कई बार यदि किसी को गाइडलाइन मिल जाती है, कई बार कोई पथ प्रदर्शक अच्छा मिल जाता है, मार्गदृष्टा यदि अच्छा मिल जाता है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की दिशा जो होता है वो बदल जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो आज इसी विषय पर मूल रूप से हम चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर करतार सिंह और आप देख रहे हैं दीक्षा डिजिटल लर्निंग, जो हमारे दीक्षा इंस्टीट्यूट की एक डिजिटल इकाई है। तो आज हम 12th साइंस के मूल रूप से पहले हम चर्चा कर रहे हैं। 12th साइंस वाले बच्चों के लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि 12th साइंस के बाद में आपको कौन से विकल्प का चयन करना चाहिए। तो देखिए, आप भली भांति जानते हैं कि यदि आपने अभी अभी 12th पास किया है तो निश्चित रूप से आपके सामने कई विकल्प खुलते हैं यहाँ पर। यदि आप पीसीबी से संबंध रखते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपके पास है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जब आपने बायो का चयन किया वहीं पर आपका एक लक्ष्य था कि मुझे सबसे पहले नीट में अपीयर होना है यहाँ पर। ठीक है, तो जब आपको नीट की तैयारी करनी है, आप बायो आपने ली ही इसलिए, बायो का चयन ही आपने इसलिए किया है कि आपको उसमें नीट में अपीयर होना, तो निश्चित रूप से आप सब लोग जो है वो नीट की तैयारी करते हैं और करनी भी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बायो लेने का ध्येय, आपका जो अंतिम पड़ाव, अंतिम लक्ष्य होता है वही नीट की तैयारी, प्रिपरेशन करना होता है यहाँ पर। आप भली बात उसकी तैयारी करते हैं। यदि आपकी अच्छी रैंकिंग आ जाती है, यदि आपका अच्छा स्कोर बन जाता है, तो आपके लिए एमबीबीएस के मार्ग खुल जाते हैं। और यदि आपके पास एमबीबीएस जैसी स्थिति नहीं होती, यहाँ पर नीट आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो फिर उसके बाद में आगे विभिन्न प्रकार के विकल्प कैटेगरी के आधार पर होते हैं। जैसे आप उसके बाद में नीट प्रॉपर आप नहीं हो पाता तो आप बीडीएस का चयन कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे विभिन्न प्रकार के जो आपको कोर्सेज उपलब्ध करवाए जाते हैं, वो उसकी एक लंबी फेहरिस्त होती है, जो आप भली बातें जानते हैं, आपकी रैंकिंग के आधार पर वो निर्धारित होती है। ठीक है, ये मोटा मोटी बातें आप नीट और बीडीएस वगैरह आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि कुछ लोग ही नीट तो क्वालिफाई कर पाएंगे यहाँ पर, कुछ लोग बीडीएस में जाना चाहेंगे, कुछ लोग बीडीएस करना नहीं चाहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद की जो चीजें यहाँ पर आपके सामने, बीएससी नर्सिंग के मतलब विभिन्न प्रकार के विकल्प, सॉरी बीएससी साइंस के विभिन्न प्रकार के विकल्प आपके सामने खुले होते हैं। और बीएससी साइंस कोई एक ही चीज से नहीं हो पा रही, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मार्ग आपके पास है, कई रास्ते आपके पास है, जिसमें मोटा मोटी यदि मैं बात बताऊं आपको, तो बीएससी साइंस जो है आप अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आप बीएससी साइंस कर सकते हैं, आप बी फार्मा कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। यदि आपको डॉक्टर ही बनना है तो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री का जो कोर्स होता है, पशुओं का जो डॉक्टर होता है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। बीएससी होम साइंस कर सकते हैं, साइंस वालों के लिए विकल्प आपके सामने खुले रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत है। बीएससी आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से आपसे मतलब बीएससी आपके पास हो रही है। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप भली बात, हालांकि अभी आप 12th पास किया, आपको ऑनर्स के बारे में इतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं सामान्य भाषा की बात करूँ तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ आपका रुझान वहां से करवा दिया जाता है। जब आप आगे एमएससी वगैरह करेंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो निश्चित रूप से वो चीजें आपके काम आने वाली होती है यहाँ पर। तो यदि आप बायो के शिक्षार्थी हो तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। इसके विपरीत भी, मैंने तो सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको बताई, इसके विपरीत या इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के विकल्प आपके सामने खुले होते हैं। अन्य दिशाओं का आप चयन कर सकते हैं। आप किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए, आप किसी अनुभवी व्यक्ति के पास जाइए यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है आपके पेरेंट्स भली बात इन चीज़ों को जानते हो, लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते। हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि पेरेंट्स को ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कम से कम सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान तो उनमें कूट कूट के भरा होता है, लेकिन कम से कम कौन सी स्ट्रीम का चयन करना है, कैसे क्या करना है, इस तरह के कई बार उनके सामने थोड़ी सी दुविधा और दोराहे जैसी स्थिति हो जाती है। तो मैंने जो बताया, इस प्रकार इन चीज़ों का आप चयन कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे मूल रूप से पीसीबी वालों की, बायो वालों की बात हम कर रहे थे। ठीक है, यदि आपके पास पीसीएम है, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाले शिक्षार्थी है, तो भली भांति आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने जब मैथ का चयन किया वहां पर तो आपका एक ही सपना था, मतलब बीटेक करना, इंजीनियरिंग करना। ठीक है,
तो यदि आपका बीटेक में बहुत अच्छी होता है, आप आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, आप जेई मेंस देते हैं यहाँ पर, ठीक है, मेंस आपका क्लियर हो जाता है तो आप आईआईटी के लिए जाते हैं, आप एडवांस की तैयारी करते हैं, एडवांस जिनका क्लियर हो जाता है उनका तो सपना पूरा हो जाता है, उनको तो ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया सारा गढ़ हमने जीत लिया यहाँ पर, ठीक है, और आईआईटी में चले जाते हैं। लेकिन ये आप भूल जाइए, अगर आपका आईआईटी में नहीं होता, अगर आपका जेई मेंस क्लियर नहीं हो पाता है, अगर आपका एडवांस क्लियर नहीं हो पाता है और आईआईटी में आपके साथ ही लोग चले गए और आपका नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है कि उन लोगों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। बाहर रहने वाले भी दुनिया को बदलते हैं, उन लोगों से आप अच्छे हो सकते हैं। आप उनके पास एक मार्का लग गया, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़े संस्थान है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब रास्ते बंद हो गए आपके लिए, सारे अंधेरा मतलब आप ही के हिस्से में आ गया, ऐसा नहीं होता। आप बाहर रहकर भी कर सकते हैं। आप बीटेक करने के बाद आप एमटेक आईआईटी से फिर वहां पर जाकर अच्छे इंस्टीट्यूट से मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी विकल्प आपके सामने बहुत खुले, उनके बराबर आप मेहनत करके, उनके बराबर आप प्रोफेशनल कोर्स करके, विभिन्न प्रकार की आईआईटी आज तो मतलब ऑनलाइन कोर्सेज करवाती हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करवाती है, 6 महीने और साल भर के कोर्सेज करवाती है, आप उनसे कर लीजिए और उनके पैरेलल में आप आ सकते हैं, आ सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अपनी बात को दोहरा रहा हूं, बल देकर मैं कह रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी इनकी बात। अन्यथा आप मतलब किसी सामान्य कॉलेज से, सामान्य का मतलब ये नहीं मैं कह रहा गली मोहल्ले के किसी भी कॉलेज में आप जा सकते हैं। यहाँ पर देश दुनिया में बहुत बड़े बड़े संस्थान है, यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप जो हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने जो हैं, वहाँ पर वो भी मतलब कहीं न कहीं एक शिक्षा के साथ पैरेलल रूप से वो जुड़े हुए हैं। चाहे उनकी व्यवस्था समझो, चाहे उनकी मजबूरियां समझो, चाहे उनको टैक्स बचाना समझो, या फिर अच्छे लोगों को हायर करना है, उनका पहले से ही तैयार करना, विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं। लेकिन हमें तो विभिन्न प्रकार के अच्छे संस्थान जो है वो उपलब्ध हो पा रहे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 साल का जो है कोर्स आप भली भांति बीटेक वाला कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आप मतलब बीआर कर सकते हैं, यदि आपका आर्किटेक्ट में बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये नहीं केवल एक भाई मुझे तो सीएस ही चाहिए, मतलब कंप्यूटर कोर्स के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। तो आपका जो 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर होते हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत आपके पास है। आप मैकेनिकल से कर सकते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से, ठीक है। आप एरोस्पेस से कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत विकल्प सारे के सारे खुले। आप सिविल से कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, आप बायोमेडिकल, विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपके पास खुली हुई है, ठीक है। और केवल एक ही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप केवल इससे कर सकते, क्योंकि जब आप आईआईटी में जाएंगे उसके बाद जब आप एनआईटी की लिस्ट देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप और नीचे थोड़े से नीचे चले जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देखेंगे, आप अपने क्षेत्र के जो है लगभग टेक्निकल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल विश्वविद्यालय आपके हर स्टेट में रहा होगा, जब आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत होती है, ठीक है, बहुत स्ट्रीम होती है। आप केवल एक सीएस के पीछे पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे, आप एक इलेक्ट्रॉनिक को या एक इलेक्ट्रिक को ही पकड़ करके नहीं बैठ जाएंगे। नीचे आप जाकर के देखेंगे बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। मतलब आप एक केमिकल की बात करें तो केमिकल में 10 विकल्प खुल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो वहाँ पर उसमें 10 ब्रांचें निकल जाती, छोटी छोटी आगे चल करके। तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी, केवल एक कंप्यूटर पर बैठ के आदमी काम करेगा यही तो नहीं है, बाकी दुनिया फिर कहाँ चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए विकल्प ही विकल्प खुले हुए हैं। यहाँ तो मैंने केवल मोटी मोटी बातें आपको 2-4 बातें बताई है। यदि आप इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट dikshaofficial.com और dikshainstitute.com की वेबसाइट को आप विजिट कीजिए। निश्चित रूप से आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आप मिलेंगी। और इसके बारे में और अधिक आप जानकारी चाहते हैं, आप कैरियर काउंसलिंग के बारे में कुछ हमसे थोड़ी बहुत मदद लेना चाहते हैं, आपके सामने दोराहे की स्थिति, आपके सामने दुविधा की स्थिति, आपके सामने द्वंद्व की स्थिति है, या फिर कौन से इंस्टीट्यूट का हम चयन करें, ठीक है, या आप किस स्टेट में रहते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। आपके क्षेत्र का सबसे अच्छा जो संस्थान है उसके बारे में हम आपको राय